नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं एडवेंचर और नॉलेज से भरे वीडियोस। आज हम एक ऐसे ही एडवेंचर पे जाएंगे जहां हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 सबसे लंबे स्नेक्स के बारे में। ये स्नेक्स अपने जायंट साइज और स्ट्रेंथ के लिए फेमस हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको मिलवाएंगे इन डेंजरस और मिस्टीरियस क्रीचर से। नंबर 10 पे हमारे पास है ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया के सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक है। ये सांप साउथ अमेरिका के स्वाम्पी एरियाज में पाया जाता है, खासकर अमेज़न और ओरिनोको नदी के बेसिन में। ये क्षेत्र घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरे हुए हैं, जो ग्रीन एनाकोंडा के लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाते हैं। ये स्नेक अपनी लेंथ से ज्यादा अपने वेट के लिए फेमस है। ग्रीन एनाकोंडा का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये पानी में रहना पसंद करते हैं, ताकि उनका भारी शरीर आसानी से तैर सके। ग्रीन एनाकोंडास 29 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वेट 550 पाउंड्स तक जा सकता है। ये सांप इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखकर ही डर लगने लगता है। ये ज्यादातर पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और अपने प्रे को पानी में घसीटकर उसका दम घोंट देते हैं। पानी में रहने से इन्हें अपने शिकार के करीब जाने में आसानी होती है, क्योंकि पानी में ये बहुत ही चुपचाप और तेजी से तैर सकते हैं। इनके पास पॉइजनस फैंग्स नहीं होते, लेकिन इनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है कि प्री के बचने का कोई चांस ही नहीं बचता। ये अपने शिकार को अपने मजबूत शरीर से लपेटकर उसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं और फिर उसे निगल जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा का मुख्य आहार मछलियां, पक्षी, छोटे स्तनधारी और कभी-कभी बड़े जानवर भी होते हैं। ये सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं और फिर कई हफ्तों तक कुछ नहीं खाते। ग्रीन एनाकोंडा का जीवन ज्यादातर पानी में ही बीतता है, लेकिन कभी-कभी ये धूप सेंकने के लिए बाहर भी आते हैं। ये सांप घने वनस्पतियों में छिपकर रहते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं। प्रजनन के समय मादा ग्रीन एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे जन्म के समय ही पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और तुरंत ही शिकार करना शुरू कर देते हैं। ग्रीन एनाकोंडा का जीवन चक्र और उनकी विशालता उन्हें दक्षिण अमेरिका के सबसे दिलचस्प और खतरनाक जीवों में से एक बनाती है। ये सांप न केवल अपने आकार और वजन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी शिकार करने की अद्वितीय शैली भी उन्हें विशेष बनाती है। साउथ अमेरिका के वेटलैंड्स और डेंस फॉरेस्ट में रहने वाले ये सांप अपने पर्यावरण के साथ पूरी तरह से अनुकूलित हैं। इनका जीवन और व्यवहार हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता और जटिलता का एहसास कराते हैं। तो ये था हमारा ग्रीन एनाकोंडा, एक ऐसा सांप जो अपने विशाल आकार और अद्वितीय शिकार करने की शैली के लिए जाना जाता है। आशा है कि आपको इसके बारे में जानकर मजा आया होगा। नंबर 9 पे आता है बर्मीज पाइथन, जो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये स्नेक 23 फीट तक लंबे हो सकते हैं और अपने प्रे को पूरी तरह से निगलने के लिए जाने जाते हैं। बर्मीज पाइथन्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं और फिर स्लोली उसे निगल जाते हैं। ये स्नेक्स इतने बड़े एनिमल्स को भी निगल सकते हैं जितना कि एक छोटा डियर। नंबर 8 पे है अफ्रीकन रॉक पाइथन, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्नेक माना जाता है। ये स्नेक 24 फीट तक लंबे हो सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं और फिर उसे स्लोली निगल जाते हैं। ये स्नेक्स ज्यादातर रात में हंट करते हैं और अपने प्रे को उसकी स्मेल से ढूंढ लेते हैं। चैप्टर 4 नंबर 7 पे है इंडियन पाइथन, जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में पाया जाता है। ये स्नेक 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। इंडियन पाइथन्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं और फिर उसे स्लोली निगल जाते हैं। ये स्नेक्स ज्यादातर रैट्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स और छोटे एनिमल्स को अपना प्रे बनाते हैं। चैप्टर 5 नंबर 6 पे है एमरल्ड ट्री बोआ, जो साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये स्नेक अपनी खूबसूरती और अनोखे रंग के लिए जाना जाता है। साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट्स की घनी हरियाली में ये सांप बहुत ही अच्छे से कैमोफ्लाज्ड हो जाते हैं, जिससे इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। ये स्नेक 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और कुछ रेयर केसेस में ये 7 फीट तक भी पहुंच सकते हैं। इनकी लंबाई और फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें ट्रीज पर आसानी से मूव करने में मदद करती है और अपनी शाइनी ग्रीन स्किन के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्किन इतनी चमकदार होती है कि सनलाइट में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इनकी ग्रीन स्केल्स इन्हें ट्रीज की लीव्स के साथ ब्लेंड करने में मदद करती है।
एमरल्ड ट्री बोअस ज्यादातर ट्रीज पे ही रहते हैं और ये दिन के समय ब्रांचेस पर कॉइल्ड होकर आराम करते हैं। रात के समय ये हंटिंग के लिए एक्टिव हो जाते हैं और अपने प्रे को उनकी स्मेल से ढूंढ लेते हैं। इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही शार्प होता है और ये अपनी टंग की मदद से हवा में मौजूद सेंट पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्नेक्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं। इनकी हंटिंग टेक्निक बहुत ही एफिशिएंट होती है और ये अपने प्रे को जल्दी ही इमोबिलाइज कर देते हैं और फिर उसे स्लोली निगल जाते हैं। ये सांप अपने प्रे को पूरा निगलने में सक्षम होते हैं और एक बार में काफी बड़ा प्रे कंज्यूम कर सकते हैं। इनके डाइजेशन प्रोसेस में कई दिन लग सकते हैं, जिसके बाद ये फिर से हंटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 6 नंबर 5 पे है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये स्नेक 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं और दुनिया के सबसे लंबे स्नेक्स माने जाते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं और फिर उसे स्लोली निगल जाते हैं। ये स्नेक्स इतने बड़े एनिमल्स को भी निगल सकते हैं जितना कि एक पिग। नंबर 4 पे है किंग कोबरा, जो अपनी लंबाई और खतरनाक वेनम के लिए जाना जाता है। ये स्नेक मुख्य रूप से इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउदर्न चाइना में पाया जाता है। इन क्षेत्रों के डेंस फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में ये आसानी से छिपकर रहते हैं। किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक बनाता है। इसकी लंबाई और ताकत इसे एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाती है। किंग कोबरा का वेनम इतना पोटेंट होता है कि ये एक ही बाइट में एक एलिफेंट को भी मार सकता है। इसका वेनम प्राइमरीली न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जब ये खतरे में होते हैं तो ये अपना हुड फैलाकर और हिस करके अपने दुश्मनों को डराते हैं। इनका एग्रेसिव बिहेवियर और वेनमस बाइट इन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। ये स्नेक्स ज्यादातर दूसरे स्नेक्स को अपना प्रे बनाते हैं, जिसमें छोटे और बड़े दोनों स्नेक्स शामिल होते हैं। ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपनी लंबाई और ताकत का उपयोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्नेक्स तक ही सीमित नहीं रहते। ये लिजर्ड्स, रैट्स और बर्ड्स को भी खा जाते हैं। इनका डाइवर्स डाइट इन्हें एक वर्सेटाइल प्रेडेटर बनाता है। किंग कोबरा का हैबिटेट भी काफी डिवर्स होता है। ये डेंस फॉरेस्ट्स, ओपन फील्ड्स और इवन वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं। ये ट्रीज पर चढ़ सकते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं। किंग कोबरा एकमात्र स्नेक स्पीसीज है जो नेस्ट बनाती है और अपने एग्स की रक्षा करती है। फीमेल किंग कोबरा अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अग्रेसिव हो जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के बावजूद किंग कोबरा की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। हैबिटेट लॉस और इलीगल पोचिंग इनके अस्तित्व के लिए बड़े खतरे हैं। इन्हें बचाने के लिए कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। किंग कोबरा का जीवन और व्यवहार हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को समझने का मौका देता है। ये स्नेक न केवल अपने वेनम और लंबाई के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने यूनिक बिहेवियर्स और एडेप्टेबिलिटी के लिए भी। नंबर 3 पे है बोआ कंस्ट्रिक्टर, जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये स्नेक 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं और अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं और फिर उसे स्लोली निगल जाते हैं। ये स्नेक्स ज्यादातर रैट्स, बर्ड्स और छोटे मैमल्स को अपना प्रे बनाते हैं। नंबर 2 पे है एमेथिस्टाइन पाइथन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये स्नेक 27 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्नेक्स माने जाते हैं। एमेथिस्टाइन पाइथॉन्स अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते हैं और फिर उसे स्लोली निगल जाते हैं। ये स्नेक्स ज्यादातर बर्ड्स, छोटे मैमल्स और रेप्टाइल्स को अपना प्रे बनाते हैं। नंबर 1 पे आता है टिटेनोबोआ, जो आज से करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर राज करता था। ये स्नेक 50 फीट तक लंबे हो सकते थे और इनका वेट 2500 पाउंड्स तक हो सकता था। टिटेनोबोआ इतने बड़े थे कि ये क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स जैसे एनिमल्स को भी अपना प्रे बना सकते थे। ये स्नेक्स साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाते थे और अपने प्रे को कुंडली मारकर उसका दम घोंट देते थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे लंबे स्नेक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।